हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम ये जेईई मेन का क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में बहुत ही आसान क्वेश्चन है सबसे पहला तो, और इस क्वेश्चन में सिर्फ एक फॉर्मूला यूज होने वाला है। वही फॉर्मूला अगर पता है तो आपसे बन जाएगा क्या, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला यार। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता क्या, सबसे पहले मैं ये बता देता हूं आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट वही है, प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए डॉट बी मॉडुलस ऑफ बी। ये होता है हमारा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। यही एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपका बन जाएगा। देखो किस तरीके से बनेगा वो हम देख लेते हैं। देखो ये अब सॉल्व करना है अगर हमें इसमें, तो होना क्या है, देखो ए बी सी एक ट्रायंगल दिया है जिसके 3 वर्टेसेस गिवन है। तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे साइड में, ठीक है। समझने की बात है और कुछ नहीं। ये ए, ये बी, ये सी। ए पॉइंट के वर्टाइसेस हैं 1, 3 एंड 2। बी के वर्टाइसेस हैं -2, 8 एंड 0। और सी के वर्टाइसेस हैं 3, 6 और 7, ठीक है। इफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी, अगर मैं बी ए सी की बात करूं तो ये हो गया इसका एंगल बाइसेक्टर। ये कुछ इस तरीके से सपोज बन लिया एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये और ये बराबर हो गया। लाइन मीट एट डी, तो ये पॉइंट डी हो गया। अब मुझे टी पॉइंट तो पता नहीं है, डी कैसे निकालेंगे भाई। देन द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर एडी ऑन एसी, इसका एडी का एसी पे हमें प्रोजेक्शन निकालना है, ठीक। तो अब मुझे पता होना चाहिए कि डी पॉइंट क्या है, तभी मैं एडी निकाल पाऊंगा। तो डी पॉइंट निकालने के लिए मुझे ये पता है कि ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये और ये बराबर है, ये बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी एक काम करते हैं, ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी वैक्टर तो हम निकाल ही सकते हैं। तो वो क्या निकलेगा, देखो वो मिलेगा मुझे, ए बी वैक्टर अगर निकालोगे तो मिलेगा -2 -1 डेट इज -3i, ठीक। 8 - 3 डेट इज 5j, ठीक। 0 - 2 डेट इज -2k। ये मिलेगा मुझे ए बी मुझे मिल गया। तो मैं मॉडुलस ऑफ ए बी भी निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो वो कितना हो जाएगा, देखो वो हो जाएगा मेरा अंडर रूट ऑफ, अगर ध्यान दोगे तो अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25 प्लस 4 कितना हो गया 25 और 4 29, 29 और 9 38। तो अंडर रूट 38 मुझे मिल गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। वैसे ही हम ए सी फाइंड कर लेते हैं। ए सी क्या निकलेगा, देखो ए सी की बात करेंगे तो ये 3 - 1 2i प्लस 6 - 3 3i प्लस 7 प्लस -2 डेट इज 5k। तो ठीक है, ये हो गया 2i प्लस 3j प्लस 5k। अब इसका भी अगर मैग्नीट्यूड की बात करूंगा मैं, ठीक है, तो क्या निकलेगा, ए सी का मैग्नीट्यूड निकाल लो। क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 25 सिमिलर है, तो ये आ गया √38। तो मुझे ये पता चल गया इससे कि ए बी और ए सी आपस में बराबर है। देखो एक ट्रायंगल में जब अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ठीक है, तो उसके बेस एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, तो मतलब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है। तो मुझे ये पता चल गया कि ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, जैसे कि ए बी डी और ए डी सी की बात करेंगे तो, है ना, बाय एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी जो भी बोलो। तो इससे मुझे पता चल गया कि भाई जो बी डी और डी सी है इनका रेशियो भी इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। बी डी और डी सी भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बी डी और डी सी जब इक्वल हो जाएंगे तो उनका रेशियो भी 1 हो जाएगा, 1:1। तो इसका मतलब डी मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। मुझे पता चल गया है भाई कि जो बी डी है और सी डी है दोनों आपस में बराबर है, तो मतलब बी डी बाय सी डी इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं 1:1। तो इसका मतलब 1:1 का मतलब ये है कि जो डी है वो मिड पॉइंट है। तो डी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं वो हमें आता है। तो डी पॉइंट अगर निकालना है तो मुझे मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। क्या होता है, देखो 3 - 2, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। 1/2 1/2 पहला हो जाएगा, फिर 14/2 मतलब 7, 1/2 7 और 7/2 लिख लेते हैं। 1/2 7 और 7/2 ये डी निकलेगा, ठीक है, आप खुद निकाल सकते हो, ये डी निकलेगा। अब मुझे क्या निकालना है, ए डी वेक्टर। तो ए पॉइंट क्या था, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ए पॉइंट लिख लेता हूं। ए पॉइंट था क्या, तभी आप ए डी निकाल पाओगे ना, 1 3 2। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 1 3 2। चलो ए डी निकालो। 1/2 - 1 डेट इज -1/2i प्लस 7 - 3 डेट इज 4j प्लस 7/2 -2 कितना हो जाएगा, देखो 7/2 -2 ये हो जाएगा 4, 7 - 4 डेट इज 3, 3/2। तो ये बन गया मेरा 3/2k, ठीक है। एडी मुझे मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन निकाल लेते हैं। देखो प्रोजेक्शन
ऑफ ए डी ऑन ए सी। क्या होगा फॉर्मूला, जल्दी बताओ फॉर्मूला क्या होगा यार, फॉर्मूला 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 ए डी डॉट ए सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी। ठीक है, ए ये बी, ए डॉट बी डिवाइड बाय बी। तो अब मुझे ए डी डॉट ए सी निकालना पड़ेगा। ए डी डॉट ए सी, तो मैंने ए डी तो पता है, ए सी भी पता है, तो हम कर लेते हैं। देखो -1/2 को मल्टीप्लाई करना है ए सी के साथ, -1/2 इंटू 2 दैट इज -1 बचेगा यहाँ पे, तो ये -1। ठीक, प्लस देखते हैं आगे, ये 4j है इधर और इधर क्या है 3, तो 4 इंटू 3 दैट इज 12। ठीक, तो ये हो जाएगा 12 प्लस अब ये 3/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 5, तो ये हो जाएगा 15/2। ठीक, डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ एसी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं दैट इज 38। बस इतना सा काम करना है। अब बस सॉल्व कर दो, देखो क्या है। देखो ये 12 में से एक गया 11, तो 11 प्लस 15/2, तो ये मिल जाएगा 11 प्लस 15/2, 2 × 22 22 प्लस 15 दैट इज 37, तो ये मिल गया 37 डिवाइड बाय 2√38। और मुझे लगता है कि यही इसका आंसर है। बिल्कुल भाई यही इसका आंसर है। यहाँ पे इसको छोड़ देना है, जो ऑप्शन होगा वो टिक कर दो। रैशनलाइज अगर ऊपर है, जरूरत पड़ी तो कर सकते हो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। फिलहाल मुझे ऑप्शन में अगर ये दिख गया तो मैं इसको करेक्ट कर लूंगा। तो ये मेरा कंप्लीट होता है ये सॉल्यूशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, सिर्फ एक प्रॉपर्टी, क्या एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। क्या होता है, ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ बी। बस दैट्स ऑल। तो कंप्लीट होता है हमारा ये क्वेश्चन। कोई भी कंफ्यूजन किसी भी पॉइंट पे यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर योर डाउट। नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो ताकि कंटिन्यूअसली आपको कॉन्सेप्ट मिलते जाए, क्वेश्चंस मिलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं इस चैनल पे। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिस।